एक बात मैं आपको बोलूँ मजे की बात, जब तक हमारा माइंडसेट, हमारा लाइफ का गोल एक नौकरी पाना होगा, तब तक मार्केट में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो अपनी माइंडसेट को हमें ब्रॉड करने की ज़रूरत है। हमें जॉब्स लेना नहीं है, जॉब्स क्रिएट करना है। दोस्तों, आज आपसे बात करूँगा 5 ऐसे स्किल्स के बारे में जिसको अगर आप सीख लेते हो तो आप महीने का आराम से 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये जो मैं आपसे स्किल शेयर करने वाला हूँ ना, ये बहुत ही वैल्यूएबल स्किल्स है। इसको आप सीखोगे तो लाइफ टाइम इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए बना रहूँगा। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 स्किल्स जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस करोगे, फ्यूचर में कुछ भी करोगे, जॉब, बिजनेस, व्हाट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, कुछ भी, ये स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी ही चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है कम्युनिकेशन, नो। आप किसी भी लैंग्वेज में बोलते हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो या जिस लैंग्वेज की नीड हो उसी लैंग्वेज में बोलो। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को इफेक्टिवली किसी के सामने रख पा रहे हो और सामने वाले की बात को इफेक्टिवली समझ पा रहे हो, उसको कन्विंस कर पा रहे हो। दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी वैल्यूएबल स्किल्स है कि फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हो और वहाँ पे 25-30 बंदे हैं इंटरव्यू के लाइन में, लेकिन उसमें से अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी है जो अट्रैक्टिव है, इफेक्टिव है, यानी कि जो भी आपने सीखा है अपने स्कूल्स में, अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, उसको प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली सामने वाले को एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये स्किल है, इसको एक दिन में नहीं आएगी, इसको सीखना पड़ेगा, इसको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड स्किल्स है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल्स है दोस्तों जो आपको बहुत मोटा पैसा कमा के दे सकती है। अगर आप इसको मास्टर कर गए, अगर आप इसको अच्छे से सीख लिए, समझ लिए, तो बता रहा हूँ आपको, लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं होगी आपको, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीख लिए। और अगर आप ध्यान से प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे ना लोगों को, जितने भी बड़े लोग, जितने भी सक्सेसफुल, जितने भी रिच लोग हैं इस प्लेनेट पे, इस दुनिया में, उनको एक स्किल आती है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मतलब क्या होता है कि आप अपनी बात को किसी पार्टिकुलर एरिया में एक ही बार में सारे लोगों को समझा सको, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। आप पब्लिक के सामने, यानी कि लोगों के सामने, अपनी बात को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाओ, उनको इंस्पायर कर पाओ, उनको मोटिवेट कर पाओ, उनको स्ट्रेटजी दे पाओ, उनको हंसा पाओ, उनको रुला पाओ, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। उनको इन्फ्लुएंस कर पाओ, जिसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, एक और मजे की बात बताऊँ आपको, पब्लिक स्पीकिंग में कहते हैं 75% पीपल आर अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 75% लोग पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों से बात करने, लोगों के सामने खड़े होकर स्टेज से बात करने से डरते हैं। सोचो कितनी ज़बरदस्त स्किल है ना। 75% कंपटीशन ऐसे ही चला गया, यानी कि देयर इज नो कंपटीशन। पब्लिक स्पीकिंग में कई सारी कैटेगरीज होती है। आप प्रोफेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप इंस्पिरेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप कोच, ट्रेनर बन सकते हो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अगर सीखने के बाद। तीसरी जो स्किल्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, दैट इज़ वीडियो एडिटिंग। ये क्या होती है? जो लोग भी वीडियो प्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जो लोग वीडियो क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको वीडियो एडिटर चाहिए होता है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि वीडियो एडिटिंग बहुत टफ है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो तो बता रहा हूँ आपको, कभी आपको पैसे की किल्लत नहीं होगी, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेगी। जो कुछ भी मैंने आपको स्किल्स शेयर किया है, ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में सीख लोगे, नहीं, इट नीड्स प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है, ये क्रिएटिव स्किल्स है, इसको एक ही बार में नहीं आती है, प्रैक्टिस से आएगी। रेगुलर आप करोगे तब जाके आपको आएगी। दोस्तों, 4th स्किल्स मैं आपको साथ शेयर करूंगा, दैट इज सेलिंग स्किल्स। सेलिंग यानी कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को आप सेल कर पा रहे हो या नहीं। देखो, सेलिंग इज वंडरफुल स्किल्स ऑन दिस प्लेनेट। जो सेल्समैन होते हैं ना, वो अपना चेक खुद लिखते हैं। देखो, जो मैं फर्स्ट में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बताया था, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी कर ली है तो आप सेलिंग भी आराम से कर सकते हो। एक स्किल्स दूसरे स्किल्स का लिंक है। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखोगे, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग सीखोगे और वैल्यूएबल हो जाओगे। सो सेलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू मेक decent amount of money in your life. So selling is extremely important. Last but not the least, marketing. देखो, आजकल बिजनेस बहुत सारे खुल रहे हैं, दुकान खुल रही है, शॉप्स खुल रहे हैं, पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी इन देयर बिजनेस, बट
कुछ ऐसे ही बिजनेस होते हैं, चुनिंदा बिजनेस होते हैं जो आगे जाते हैं, बाकी सब पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग को नहीं समझ पाते हैं। मार्केटिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्यूचर में बिजनेस ही करोगे, खुद का बिजनेस करोगे, तो उसमें मार्केटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कस्टमर्स कैसे लेके आओगे, मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये सब स्किल्स है, इसको सीखना पड़ेगा। इसके लिए बुक्स है, डेडिकेटेड बुक्स है। ये अगर आप सीख लेते हो ना, गेम चेंज हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में, लेकिन उनको यही नहीं पता मार्केटिंग कैसे करें। और अगर आपको खुद का बिजनेस नहीं करना, अगर मार्केटिंग सीख लेते हो तो आप दूसरे की प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग करके उनसे चार्ज करके पैसा कमा सकते हो। मार्केटिंग में एक लाइन मैंने पढ़ी थी एक बुक में, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। वहाँ पे लिखा था, इफ़ परफॉर्मेंस फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस द कस्टमर इज डिसअपॉइंटेड, इफ इट मैचेस एक्सपेक्टेशंस द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, इफ इट एक्सीड्स देम द कस्टमर इज डिलाइटेड। क्या मीनिंग हुआ इस लाइन का? यानी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस, यानी आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस, उसकी उम्मीद से मैच नहीं करती, यानी कि जो उसने सोचा वो आपने नहीं दिया, कस्टमर नाराज हो जाए, कस्टमर डिसअपॉइंटेड हो जाए, कस्टमर आपके कंपटीशन के पास चला जाएगा। और आगे क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस, यानी उसकी जो उम्मीद है, उसका जो विश है, उससे मैच करती है, जो उसने कहा वो आपने दिया, तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा। अरे यार, बहुत अच्छी सर्विस इनकी है, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। दोबारा आपसे चांस है कि आप दोबारा आपसे सामान खरीदेगा, जो आप प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रहे हो उसको। लास्ट में क्या बोल रही है लाइन, इफ इट एक्सीड्स देम द कस्टमर इज डिलाइटेड। ये बहुत कमाल की लाइन, लास्ट वाली लाइन, यानी कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं उससे आपने और ज़्यादा उसको डिलीवर कर दिया, तो कस्टमर डिलाइट हो जाएगा, आपका फ़ैन हो जाएगा। तो आई होप जो कुछ भी मैंने आपको स्किल्स इस वीडियो में शेयर किया आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, कुछ फीडबैक होगा, कुछ आपका कुछ थॉट्स होगा मुझे शेयर करने के लिए, कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप विनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।